सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। अब तक हमने कभी ये ऐसी खातून की वीडियो नहीं बताई, लेकिन अब बताना इसीलिए मैं ज़रूरी समझा कि ये खातून हमारे इस्लाम को भी बदनाम कर रही है। सोशल मीडिया पे अक्सर गंदे पोस्ट और ड्रामे करती हुई दिखाई देने वाली ये खातून, जिसका नाम राखी सावंत है, और ये अक्सर ड्रामे करते रहती है। ये आदिल से शादी की और इस्लाम कबूल की अपनी मर्जी से। इसने ही कहा कि इस्लाम बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं इस्लाम कबूल कर रही हूँ। लेकिन ये ड्रामा करने वाली फाहिशा खातून को आदिल ने शादी की और वो भी ड्रामे करने लगा, और इसने भी मुसलमानों के नाम को मुतासिर किया। हम ये पूछना चाहेंगे कि आखिर किसने इसको वीजा दिया, सऊदी अरब, मक्का, उस पाक जमीन पे जाने का, उम्रा करने की इजाजत किसने दी? क्या इसके पासपोर्ट पर इसका इस्लामी नाम है? वहां पर जाकर भी इतने मुकद्दस मुकाम पर भी इसने ड्रामे किए और फोटोज बनाए और कई बातें की। हमने फिर भी खामोश बैठा, लेकिन अब तक किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन ये फाहिशा खातून जिस तरीके से इस्लाम का नाम बदनाम कर रही है, इस पर कोई ना कोई कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब वालों को शर्म आनी चाहिए। ये सिर्फ पैसे कमाने में लग गए हैं, चाहे कोई भी आओ। ऐसी पाक सरजमीन पर मक्का के पास इसे आने कैसा दिया गया? और आपने हाल ही में देखा, बीजेपी की एक मिनिस्टर को भी सऊदी अरब के अरबों ने दावत देकर बुलाया और ऐसी पाक जमीन पर लेकर फिरे हैं। अब ये पैसे के नशे में है। खजूर बेचने वालों को अल्लाह ताला ने इतनी दौलत दे दी, ये अपने में आप नहीं है। आपने देखा गाजा में कितने लोग मर रहे हैं और बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है, और बेचारे मासूम बच्चे घास खाते हुए देखे गए, भूखे प्यासे देखे गए, और ये अरब ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे हमें लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन इंसानियत इनमें थोड़ी भी बाकी नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह गारत कर दे और फिर इन्हें खजूर बेचने पे मोहताज कर दे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमें भी बहुत तकलीफ है। गाजा में जो जुल्म हो रहा है, इस पर कोई अरब मुमालिक हो या मुस्लिम मुमालिक हो, आवाज नहीं उठा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आदिल, तुमने मुझे मुस्लिम बनाया, तुमसे निकाह किया। आदिल, तुम सच बोलो, खुदा देख रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए दुआ करना, मुझे दुआ की सख्त जरूरत है। आदिल, आदिल, तुमने क्या किया मेरे साथ? आदिल, मुझे कहाँ लाके छोड़ा? तुमने वादा किया था हम साथ में उम्रा करेंगे, जिंदगी साथ गुजारेंगे। या अल्लाह, या अल्लाह, आदिल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप लोग। कहाँ लाके छोड़ दिया आदिल तुमने मुझे? आदिल, तुम्हें इनका वास्ता। आदिल, सच बोलो। आदिल, तुमको इनका वास्ता। आदिल, सच बोलो। आदिल, तुम्हें इनका वास्ता। मत खिलवाड़ करो तुम मेरी जिंदगी से, तुमको इनका वास्ता। सच बोलो आदिल, सच बोलो। तुमने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर लिया। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ नहीं सूझ रहा मुझे, कुछ नहीं सूझ रहा। खुदा, मेरी तकदीर मुझे यहाँ तक ले आई। खुदा,
मेरी तकदीर मुझे यहाँ तक आपने मुझे बुला लिया। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पे कितने इल्जाम लगाए जा रहे खुद आप देख रहे हो। मैं निर्दोष हूँ। आदिल, इनसे तुम्हें जवाब मिलेगा। तुमने मेरी जिंदगी खराब करी आदिल, मुझे मुस्लिम बना दिया। अल्लाह ने मुझे अपना लिया, मेरा उम्र पूरा हुआ, सारे झूठे इल्जाम मुझ पर लगाए। आदिल, आदिल, मैं तुम्हें इनके हवाले करती हूँ, या मैं तुम्हें इनके हवाले करती हूँ आदिल, मैं तुम्हें इनके हवाले करती हूँ आदिल। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, 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 अब मैं क्या करूँ। राखी ने यही लिखा है मेरे एफआईआर में, जब मुझे अरेस्ट हुआ हूँ यही लिखा है कि आदिल मुझे मारता था, पीटता था, एसिड। सही बोल रहा, 100% करेक्ट बोल रहा हूँ। लेकिन ये राखी सावंत बाहर तो पूरी दुनिया को यही बोलती थी ना कि मैं प्यार में इस्लाम में हूँ, इस्लाम बहुत अच्छा है, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ, मैं रोज़े रखना चाहती हूँ। शी वॉज द ओनली टेलिंग। तो ये कहाँ हो गया कि मैं मारूँ पीटूँ? मैं क्यों ऐसा करूँ नवाज? आई लव ऑल द रिलीजन्स। मेरे सबसे ज़्यादा दोस्त हैं हिंदू, हाँ जी, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद क्रिश्चियंस। आई लव एवरीबडी। कोई राखी सावंत को लूट सकता है कि क्या? राखी सावंत एक ड्राइवर या बहुत नॉर्मल इंसान को डेट करेगी? हर पास्ट वही देख लो, उसका पास देख लो, मुझे भूल जाओ। ये सब मैंने झेला है। उसने मुझे बोला था मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, मुझसे शादी करो जान, वो ये, मैं सब कुछ छोड़ना चाहती हूँ। मैं जाके हजरत को पूछा क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला एज एन इस्लाम बड़ी औरत से आप शादी कर सकते हो। इन्हीं विच ये जो बोल रही थी मैं 7 साल आदिल से बड़ी हूँ। टुडे इन दिस चैनल आई वांट टू से दिस आल्सो, राखी एक्चुअली मेरे से 19 साल बड़ी है। ओके, आई एम 27 ईयर्स। हर चीज़ तो लई था ना नवाज, हर चीज़ मीडिया में आके बोल देगी आदिल मेरे से 7 साल बड़ा है। मैं कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज उसकी झूठ को मैं क्या बोलूँ? मैं क्या आप मेरे से एक्सपेक्ट करते हो मैं मीडिया में बोलूँ नहीं ये झूठी है? राइट। मैं उसको हर बार बोलता था झूठ मत बोलो राखी, झूठ मत बोलो राखी, झूठ मत बोलो राखी। वो मेरी बात ही नहीं सुनती है। आदिल मेरे से 7 साल, कहाँ से 7 साल बड़ा है यार? जब तुम एस्टैब्लिश हुई थी, जब तुमने एक गाना किया था परदेस या समथिंग, हाँ जी, वो गाना 20 साल पुराना है, उस टाइम में तुम 25 की हो। अस रफ मैथमेटिक्स शोज योर 45-46 ईयर्स। सबसे पहले धनेश कुमार ऐलान करता है आप फंड कायम करें, इस एवज से 20 करोड़ का सबसे पहले 1 करोड़ रुपए का ऐलान मैं करता हूं, मैं आपके फंड में देता हूं। आप करें, हया शर्म करें, आए और फंड का ऐलान करें। धनेश ने अगर 1 करोड़ नहीं दिया मुझ पर लानत 1000 बार। आप 20 करोड़ रुपए का करें, हम आप करें, इधर से हम जाएंगे और इमदाद अपने फलस्तीनी भाइयों को पहुंचाएंगे, अद्वियात पहुंचाएंगे, उनके लिए पानी राशन पहुंचाएंगे। आप करें, ऐलान करें। अगर मैंने नहीं दिया मुझ पर लानत। थैंक यू सर। वहां पर मुसलमान नहीं मर रहे हैं, वहां पर मुसलमान शहीद नहीं हो रहे, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। इंसानियत शर्मा रही है। हमसे तो आप कहते हैं आप लोग काफिर हैं, हमसे तो वो काफिर मुल्कों के लोग अच्छे हैं जहां पर डेली फलस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, डेली उनके हक में मुजाहरे हो रहे हैं। जनाब आलम, मैं आपको सर हमें मुझे दे, मैं पाकिस्तान की 1 करोड़ अक़लियती अवाम की तरफ से अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हूं और हमें फख्र है, मुझे फख्र है, मेरे खानदान को फख्र है कि हमने जुल्म के खिलाफ एले बैत की भी मदद की थी। एले बैत हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेहमान थे और उन पर जुल्म हुआ, उनके साथ हम मिलकर लड़े। तो हम अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए भी आए और उसी रवायत को बरकरार रखेंगे। यहाँ पर आप आए, सबसे पहले हम कोशिश करें कि जंग बंदी हो, वहां ये जो मासूमों का कत्ल है वो रुके, उसके लिए अमली इकदाम उठा।
खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।